दो फकीरों की कहानी मुझे बड़ी प्रीति कर रही है। जापान में हुए। दोनों वर्षा काल के लिए अपने झोपड़े पर वापस लौट रहे थे। 8 महीने घूमते थे, भटकते थे, गांव गांव उस परमात्मा का गीत गाते थे। वर्षा काल में अपने झोपड़े पर लौट आते थे। गुरु बूढ़ा था, जवान शिष्य था। जैसे ही वे करीब पहुंचे झील के किनारे अपने झोपड़े के, देखा कि छप्पर जमीन पर पड़ा है। जोर की आंधी आई थी रात, आधा छप्पर उड़ गया है। छोटा सा झोपड़ा, उसका भी आधा छप्पर उड़ गया। वर्षा सिर पर है, अब कुछ करना भी मुश्किल होगा। दूर जंगल में ये निवास है। युवा सन्यासी शिष्य ने कहा, देखो हम प्रार्थना कर करके मरे जाते हैं, हम उसकी याद कर करके मरे जाते हैं, और उसकी तरफ से ये फल। इसलिए तो मैं कहता हूं कुछ सार नहीं। प्रार्थना, पूजा, मिलता क्या है? दुष्टों के महल साबित। हम गरीब फकीरों की झोंपड़ी गिरा गई आंधी, और ये आंधी उसी की। जब वो क्रोध से ये बातें कह रहा था, तभी उसने देखा कि उसका गुरु घुटने टेक के बड़े आनंद भाव से आकाश की तरफ हाथ जोड़े बैठा है। उसकी आंखों से परम संतोष के आंसू बह रहे हैं, और वो गुनगुना के कह रहा है कि परमात्मा तेरी कृपा, आंधी का क्या भरोसा, पूरा ही छप्पर ले जाती। जरूर तूने बीच में रोका होगा और आधे को बचाया है। आधा छप्पर अभी भी ऊपर है। आंधी का क्या भरोसा, आंधी आंधी पूरा ले जाती। जरूर तूने बाधा डाली होगी और आधा तूने बचाया होगा। फिर वे दोनों गए। एक ही झोपड़े में वे प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन दो भिन्न तरह के लोग। एक असंतुष्ट, एक संतुष्ट। स्थिति एक ही है, लेकिन दोनों के भाव अलग है। इसलिए दोनों अलग झोपड़े में जा रहे हैं। ऊपर से तो दिखाई पड़ता है एक ही झोपड़े में जा रहे हैं। रात दोनों सोए। जो असंतुष्ट था वो तो सो ही ना सका। उसने अनेक करवटें बदली और बार बार कहा कि क्या भरोसा कब वर्षा आ जाए। अभी वर्षा आई नहीं, लेकिन वो चिंतित और परेशान है। और उसने कहा नींद नहीं आती। नींद आ कैसे सकती, ये कोई रहने की जगह है। और उसका क्रोध। लेकिन गुरु रात बड़ी गहरी नींद सोया। जब 4 बजे उठा तो उसने गीत लिखा, क्योंकि आधे झोपड़े में से चांद दिखाई पड़ रहा था। और उसने लिखा कि परमात्मा, अगर हमें पहले से पता होता तो हम तेरी आंधी को भी इतना कष्ट न देते कि आधा छप्पड़ है अलग करे, हम खुद ही अलग कर देते। अब तक हम नासमझी में रहे। सो भी सकते हैं, चांद भी देख सकते हैं। आधा छप्पर दूर जो हो गया, तेरा आकाश इतने निकट और हम उसे छप्पर से रोके रहे। तेरा चांद इतने निकट कितनी बार आया और गया और हम उसे छप्पर से रोके रहे। हमें पता ही ना था, तू माफ करना, अन्यथा हम तेरी आंधी को ये कष्ट न देते, हम खुद ही आधा अलग कर देते।